अडानी को लेकर अमेरिकी अदालत में जो मामला चल रहा था उस पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। उसमें ये बात सामने आई है कि पिछले 14 महीनों से भारत सरकार उनके समन को लटकाए हुए थी। इस दौरान कई तरह की बहानेबाजी भी की गई, लेकिन अब अडानी के वकीलों द्वारा समन स्वीकार दोस्तों यहाँ पर कर लिया गया है। अडानी के खिलाफ मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है लोगों द्वारा, और विपक्ष की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बचा पाएंगे? ये सवाल अब चर्चा का विषय दोस्तों बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि पूरा मामला आखिर क्या है और ये सब कैसे हुआ। ये जानते हैं कि इस पूरा मामला क्या है। दोस्तों पिछले 14 महीनों से अदालत के सामने अडानी के मामले में लुका छिपी का खेल चल रहा था, लेकिन आखिरकार अडानी को घुटने टेकने पड़े। अदालत के सामने अडानी ने सरेंडर कर ही दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बल्कि अदालत में अमेरिकी एजेंसी SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने खुद कहा था कि पिछले 14 महीनों से अडानी को समन देने के लिए सभी वैधानिक तरीके अपना रहे थे, लेकिन समन उन तक नहीं पहुंचा ही नहीं था। और इस पूरे मामले में बीच में रोड़ा कौन बन रहा था, यही बताया गया था। अदालत, एजेंसी और अडानी, इन तीनों के बीच जो रोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार थी। SEC ने साफ कहा था कि भारत सरकार पिछले 14 महीनों से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी तक समन नहीं पहुंचाने दे रही थी, लेकिन अब ऐसा और नहीं हो सकता। आखिरकार 30 जनवरी को अडानी को समन स्वीकार करना पड़ा। समन स्वीकार करने का मतलब है कि अब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है उनके ऊपर। अडानी को 90 दिनों का समय दिया गया है। 90 दिनों में उन्हें अपनी पूरी तैयारी करनी होगी, अपना जवाब, अपने सबूत, अपने तर्क और अपने तथ्य पेश करने होंगे, क्योंकि अब फाइनल सुनवाई का दौर शुरू हो चुका है। अब तक पूरा मामला सिर्फ समन में ही फंसा हुआ था, लेकिन अब यह अंतिम सुनवाई के लिए चरण में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी SEC ने जो सिविल धोखाधड़ी का केस दायर किया था अब फिर से आगे बढ़ने वाला है। ये मामला लंबे समय तक इसलिए अटका रहा क्योंकि अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के समन को भारत सरकार ने लटकाए रखा था और SEC को उन्हें कानूनी नोटिस देने से परेशानी हो रही थी। 14 महीने से ज्यादा समय तक भारत सरकार ने गौतम अडानी का समन उन तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन अब ये अड़चन दूर हो गई है। अब SEC ने अपनी रणनीति बदल दी है। 30 जनवरी को अमेरिकी कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में ये जानकारी सामने आई कि अमेरिकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी SEC और अडानी पक्ष के वकीलों के बीच एक बात पर सहमति बन गई कि आरोपियों की ओर से उन्हें अमेरिका स्थित वकील समन स्वीकार करेंगे। ये सहमति के बाद अदालत को भारत में मौजूद गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस भेजने के वैकल्पिक तरीके पर फैसला करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही अमेरिकी कोर्ट इस व्यवस्था को मंजूरी देता है, वैसे ही गौतम अडानी और सागर अडानी के पास SEC की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय होगा। इस दौरान वो चाहे तो मामले को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत में आवेदन भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में SEC ने अडानी और उनके भतीजे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया था। अडानी परिवार ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन अमेरिका इस मामले को बेहद गंभीर माना जा रहा है। अमेरिका का कानूनी सिस्टम भारत से काफी अलग है। भारत में अडानी समूह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और सेबी से राहत मिलती रही है, लेकिन शेयर बाजार से जुड़े मामलों में अडानी पर करीब 250 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें अडानी से लगभग 230 मिलियन डॉलर की पेशकश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने 3 गुना तक जुर्माना तय कर दिया था। अब नए मामले में जुर्माना 4 बिलियन डॉलर तक दोस्तों हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। वहीं इस पूरे मामले पर सांसद महिमा मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि आप भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते, तैयार हो जाइए समझौता करने और 4 अरब डॉलर का जुर्माना भरने के लिए। महिमा मोइत्रा का ये ट्वीट बताता है कि अडानी प्रकरण सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि भारत अमेरिकी संबंधों, उद्योगपति और सरकार की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। सवाल यह है कि जब अमेरिका में मामला इतना गंभीरता से चल रहा है तो मोदी सरकार आखिर यहाँ पर चुप क्यों है? क्या सरकार इसे मीडिया से छिपा रही है या फिर मामले की गंभीरता को कम दिखाना चाहती है? अडानी समूह हमेशा कहता रहा है कि आरोप गलत है, लेकिन अब अमेरिका में चल रहा केस ये तय करेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई का अडानी समूह पर कितना असर पड़ता है। इस मामले में यह भी साफ हो सकता है कि भारत में बड़ी कंपनियां और उद्योगपतियों के खिलाफ घरेलू जांच अक्सर जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन विदेशी जांच और उनके सीधे सामना करना पड़ता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि उद्योग और राजनीति के बीच का गठजोड़ हमेशा पारदर्शी नहीं रहेगा। अमेरिका में यह केस आगे बढ़ेगा और जुर्माना 4 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। महिमा मोइत्रा का ट्वीट यह याद दिलाता है कि कोई भी बच नहीं सकता। यह बात सिर्फ अडानी के लिए नहीं बल्कि सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए भी उतना ही सच है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है कि पूरे मामले में 90 दिनों में जो समय दिया गया उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।